दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम हाउस वायरिंग का एक और चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है सीढ़ियों की वायरिंग और टू वे कनेक्शन। सीढ़ियों की वायरिंग और टू वे कनेक्शन करना क्यों जरूरी होता है? जैसा कि हम देखते हैं घरों में आमतौर पर सीढ़ियों से हम ऊपर छत की ओर जाते हैं तो एक स्विच नीचे की तरफ होता है और एक स्विच छत के ऊपर होता है। तो जो व्यक्ति सीढ़ियों से चलकर ऊपर की ओर जाएगा तो वापस वो नीचे बंद करने तो आएगा नहीं, तो उसको ऊपर से ही बंद कर देगा, जिससे दोनों तरीके से कंट्रोलिंग हो जाएगी। सीढ़ियों की वायरिंग या टू वे स्विच कनेक्शन करने के लिए आपको एक लैंप को दो टू वे स्विच से कंट्रोल करना है। एक लैंप को दो टू वे स्विच से करना है, तो मतलब हमको यहाँ पर दो टू वे स्विच की जरूरत पड़ेगी। अब टू वे स्विच एक अलग तरीके का स्विच होता है। उसमें क्या होगा, तीन टर्मिनल होंगे पीछे की तरफ। तो हमको जोड़ना कैसे है, दोनों स्विचों के ऊपर वाले टर्मिनलों को आपस में जोड़ना है, ठीक उसी तरीके नीचे वाले टर्मिनल को भी आपस में जोड़ देना है। अब बचे हमारे पास दो टर्मिनल, दोनों बीच बीच वाले टर्मिनल बच चुके हैं। तो जिस जगह से हमको फेज सप्लाई पास से मिल रही है उस जगह से हमको क्या लेने, फेज सप्लाई लेनी है। जैसा कि अभी हम इस वाले स्विच में फेज सप्लाई यहाँ से दे रहे हैं, और बचा दूसरे वाले स्विच का बीच वाला टर्मिनल, उसको हाफ वायर की मदद से हम लैंप में जोड़ देंगे। तो ये हमारा फेज का काम हो जाता है। उसके बाद बात आती है न्यूट्रल की। अब न्यूट्रल डायरेक्ट सीधे लैंप में जुड़ जाएगा। देखते हैं अब इसका वर्किंग प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले लैंप की स्विच की स्थिति अगर ऊपर की तरफ होगी, इधर भी ऊपर की तरफ होगी, तो हम देखते हैं यहां से फेज आ रहा है, यहां से चलता हुआ ये लैंप हमारा ग्लो हो जाएगा। अब ऊपर छत के बाद जाने के हमको इसको बंद करना है, तो यहाँ पर हम लैंप स्विच की स्थिति चेंज कर देंगे, तो स्विच की स्थिति नीचे की तरफ हो जाएगी। अब हमारा क्या होगा, यहां से चलता हुआ इधर से जाता हुआ ये ओपन हो जाएगा, तो जिससे हमारा लैंप बंद हो जाएगा। अब कोई नया व्यक्ति नीचे सीढ़ियों पे खड़ा हो, उसको भी अगर ऊपर आना हो और प्रकाश की जरूरत है, लाइट की जरूरत हो, तब वो क्या करेगा, इस लैंप की स्थिति को चेंज कर देगा या इस स्विच की स्थिति को नीचे की तरफ कर देगा या चालू कर देगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह इस तरह से होता हुआ इस तरह से होता हुआ यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक उसी तरीके का व्यक्ति अगर छत के ऊपर आ गया तो अब वो क्या करेगा, इस लैंप को बंद करना चाहेगा, तो अब फिर क्या करेगा, वो इसकी स्थिति को फिर चेंज कर देगा और ये जो पत्ती होगी वो ऊपर की तरफ जुड़ जाएगी। अब हमारा लैंप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसके थ्रू रास्ते की तरह आगे नहीं जाएगी। तो ये इसका प्रोसेस रहेगा। आइए अब हम सीढ़ियों की वायरिंग को प्रैक्टिकल रूप में समझने की कोशिश करते हैं। ये टू वे स्विच है, दो टू वे स्विच है, मैंने आपको बताया इसमें 3 पॉइंट होते हैं, 1 2 3। अब क्या करेंगे, दोनों के ऊपर वाले पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे और नीचे वाले को भी आपस में जोड़ देंगे। उसके बाद अब 2 पॉइंट बचते हैं हमारे पास, बीच वाला इसका और बीच वाला इसका। इसको यहाँ पर हम क्या दे देंगे, फेज सप्लाई दे देंगे और इस वाले को हाफ वायर के थ्रू लैंप होल्डर तक पहुंचा देंगे और यहां से हमारा न्यूट्रल मिल जाएगा। अब इसको हम चालू करते हैं। जैसा कि हम नीचे खड़े हो भी यहाँ पर, तो हमारा लैंप क्या हो गया, इस स्विच से चालू हो गया। अब हम इस लैंप को दूसरे स्विच से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या बंद करने की कोशिश करेंगे, तो आसानी से ये बंद हो जाता है। ये स्थिति लगातार चलती रहेगी, लैंप इधर से भी चालू हो सकता है और इधर से भी बंद हो सकता है। तो इसको बोलेंगे टू वे कनेक्शन, सीढ़ियों की वायरिंग का कनेक्शन।